ईडी ने आपने सर वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि जो कार्यकर्ता सड़क पर हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें डिटेन किया गया और अब कंडीशन ये है कि एआईसीसी ऑफिस में भी एंट्री नहीं दे रहे हैं। सुरभि उन्होंने, मैंने आपका बयान सुना, उन्होंने कहा सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके ले जाते, बार बार ले जाते हैं और बार बार छोड़ देते हैं, उन्होंने ये जो बोला। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सवाल ये है कि देखिए आप किस प्रकार से एक तरफ तो कहते हैं हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क के बाहर इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स और इस तरह की नौटंकीबाजी हो रही है। आज क्या देश की जनता एक सवाल पूछ रही है, देश की जनता सवाल पूछ रही है कि यंग इंडिया के अंदर जो 76% की हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है, उसमें अगर 5,000 करोड़ रुपए का इधर उधर हुआ है, 90 करोड़ रुपए का लोन माफ हुआ है, क्या हिंदुस्तान की जनता को जानने का हक नहीं है? क्या सरकार को जानने का हक नहीं है? क्या ईडी को जानने का हक नहीं है? आज यही प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, बिल्कुल जानने का हक है, लेकिन बशर्ते इस बारे में ईडी खुद आकर बोले ना। बीजेपी प्रवक्ता क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं? हम सवाल क्या उठा रहे हैं? जिस प्रकार का नाटक हो रहा है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमने कोई ईडी की जांच में हमने कोई हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जो ड्रामा हो रहा है पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर, और आपने देखा होगा कि कह रहे कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया गया। पिछली बार इन्होंने जेपी नड्डा जी के यहाँ जाके जिस प्रकार से आग लगाई, वो क्या था? तो कानून को अपने हाथ में लेना नहीं था? उनके घर के बाहर जिस प्रकार से इन्होंने आग लगाई, वो क्या था? दिल्ली की सड़कों पे अराजकता नहीं होने देंगे, ये बात भी तय है। ठीक है शिरीष जी, एक सवाल अब यहाँ ये बनता है कि जो पावर में होता है वही एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, ये हर बार आरोप लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब नरेंद्र मोदी से इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो बीजेपी कहती है कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, और आज जब कांग्रेस के बड़े नेताओं से हो रहा है तो कांग्रेस कह रही है। तो भाई एजेंसी की, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या दूसरी एजेंसीज हो, उनको ये जो नैतिकता का, ईमानदारी का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा फिर? मतलब वो सरकार का सर्टिफिकेट मान्य होगा, विपक्ष का मान्य होगा, जिससे पूछताछ हो रही है उसका सर्टिफिकेट चलेगा, या जो आरोप लगा रहा है उसका सर्टिफिकेट चलेगा? अफसर करेंगे क्या फिर? नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। वो किसी भी एजेंसी को किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो बात खत्म है। और जहां तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीति में साम दाम दंड भेद हमेशा चलते हैं। जो सत्ता में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो सत्ता में होता है वो उसका उपयोग बिल्कुल करता ही है। आज बीजेपी है तो बीजेपी उसका उपयोग कर रही है, कल कांग्रेस थी, कल कांग्रेस उसका उपयोग कर रही थी, परसों फिर से शायद कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस भी वही करेगी। हाँ, सवाल यही है कि अगर जिनके खिलाफ जांच की जा रही है उसमें अगर कुछ प्रक्रिया में कोई गैरकानूनी बात है तो उसका बिल्कुल विरोध किया जाना चाहिए। और अगर कहीं पर कोई समस्या नहीं है, अगर कोई गैरकानूनी काम जिसकी जांच हो रही है उसने नहीं किया है, वो अपना जवाब दे दे। अल्टीमेटली मामला तो कोर्ट के द्वारा किया गया, बिल्कुल मामला तो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ही दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। पर अभी यहाँ सब जो चल रहा है, हम जो देख रहे हैं, वो शुद्ध राजनीति। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।